हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैस्केड ड्रॉप डाउन। जैसा कि मैंने एक बना रखा है, इसमें मैंने कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाइंड कर रखा है। जब भी हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इसके बेस पे हमें स्टेट बाइंड होके आएगा। जैसे मैं इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारी स्टेट बाइंड होके आई। मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया, फिर सिटी यहाँ पे बाइंड होके आ गई। तो इसे मैंने डेटाबेस से बाइंड किया है। तो हम लोग चलते हैं एसक्यूएल में। एसक्यूएल में मुझे देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें टेबल दिख रहा है कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो कंट्री में हमारी सारी कंट्री है, यहाँ पे मैं डेटा दिखा रहा हूँ। उसी तरह स्टेट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हमारी केवल इंडिया की है। तो यहाँ पे जो भी स्टेट है हमारी इंडिया इंडिया कंट्री के बेस पे है, और डिस्ट्रिक्ट का डेटा हमारा यह है। तो उसके बेस पे ही हमने बाइंड किया इसे। अब जैसा कि हम यहाँ पे स्टेट को अगर मैं ब्लैंक करता हूँ, अगर मैंने स्टेट को ब्लैंक किया तो डिस्ट्रिक्ट हमारा ब्लैंक हो जाएगा। अगर मैं कंट्री को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कंट्री, तो हमारा स्टेट भी ब्लैंक हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी ब्लैंक हो जाएगा। तो इसमें मैंने यूज किया है .NET कोर, एजेक्स, jQuery एंड SQL। तो आइए दोस्तों, इसमें हम दूसरा एक बाइंड करके देखते हैं। तो ये मेरा .NET कोर का एप्लीकेशन है, जो लास्ट वीडियो में मैंने CRUD ऑपरेशन किया था। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक मेथड यहाँ लिखेंगे, और मेथड पे मैं एक ऐड व्यू कर लेता हूँ। तो इसके बाद इसमें हम लोग HTML का कोड करेंगे। चलिए, मैंने एक डिजाइन ऑलरेडी रखा है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कंट्री का ये ड्रॉप डाउन है, और इसमें मैंने एक ऑप्शन ऑप्शन रखा है सेलेक्ट कंट्री। ये स्टेट की ड्रॉप डाउन है, नाम मैंने DDL स्टेट दिया है, इसका नाम मैंने DDL कंट्री दिया है, और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की है। तो आप HTML आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, जैसा करना हो। बेसिकली इस डिजाइन से मतलब नहीं है, हमें बस इसे बाइंड करनी है, इसे बाइंड करनी है, और इसे बाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं एक बार इसे रन करके दिखाता हूँ कि हमारी ड्रॉप डाउन कैसे दिख रही है। उसके बाद इस पे हम काम करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारी ड्रॉप डाउन इस तरह से शो हो रही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, सेम टू सेम है। अब मैं इसे बाइंड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डाटाबेस में चलेंगे। डाटाबेस में हम लोग देख लेते हैं कि 3 टेबल तो हमारी ऑलरेडी डाटा है इसमें, और हमारे पास 3 प्रोसीजर ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ इसे गेट करने के लिए। ये हमारी गेट कंट्री, उसके बाद दूसरा है गेट स्टेट। गेट स्टेट है, इसमें हम अगर कंट्री की आईडी हम पास करते हैं, 94 हमारी इंडिया की कंट्री है, और मैं इसे सेलेक्ट करके इसे रन करूंगा, तो हमारी डेटा यहाँ पे शो होगी। उसी तरह हमारी डिस्ट्रिक्ट की है, डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे है। अब इसमें मैं कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ पे मानते हैं कि 5 मैंने ले लिया, देखेंगे किसका है। तो यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पर आ गया। तो ये हमारी 3 स्टोर प्रोसीजर है, कंट्री की है ये, और ये स्टेट की, और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ इसे, और इसकी मैं 3 प्रॉपर्टी में बनाऊंगा। पहला किसकी, इस हमारी कंट्री टेबल की, जो हमारी कंट्री की टेबल है, ये फील्ड हमारे होने चाहिए वहाँ पे सेम। उसी तरह हमारी ये स्टेट की है, स्टेट की जो कॉलम है, सेम फील्ड हमारी होनी चाहिए प्रॉपर्टी में, और उस तरह से हमारी ये डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कंट्री का मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। तो यहाँ मैं चलूँगा मॉडल में, और मॉडल में जाने के बाद क्लास में बनाऊँगा। और इसमें मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा अकॉर्डिंग टू डाटाबेस। डाटाबेस में जो इंटीजर है वो इंटीजर में करूँगा,
जो एन वेयर कर है उसको हम स्ट्रिंग में लेंगे। कंट्री का प्रॉपर्टी बन गया। उस तरह से मैं स्टेट का बनाऊंगा। और स्टेट में मैं प्रॉपर्टीज की डिफाइन करूंगा सेम टू सेम। ये स्टेट की जो है ये सेम। और इसी तरह मैं डिस्ट्रिक्ट का करूंगा। टेबल के अकॉर्डिंग, डेटाबेस में जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरी तीनों प्रॉपर्टी हमारी क्रिएट हो गई अकॉर्डिंग टू डेटाबेस फील्ड। अब इसके बाद हम लोग डीबी क्लास में चलेंगे। मैंने डीबी क्लास एक बनाया है जो कि, तो अब हम लोग इस गेट डाटा फ्रॉम डीबी वाले सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग 3 मेथड लिख लेंगे। एक कंट्री की डेटा गेट करने के लिए, और कंट्री के बेस पे स्टेट की डेटा गेट करने के लिए, और स्टेट की बेस पे हमें डिस्ट्रिक्ट की डेटा गेट करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी मेथड लिख रखा है, मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा 3 मेथड हुआ। फर्स्ट है गेट कंट्री, जिसमें हम लोग डेटाबेस से क्या कर रहे हैं कि इस स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डेटा गेट कर रहे हैं, और यहाँ पे डेटा फिल करने के बाद इस टेबल फॉर्मेट में डेटा हमारा यहाँ पे आता है, और इसे हम क्या करेंगे कि इसे कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, जो कि हमने और मेथड यहाँ लिखा है। यहाँ पे हमारी मेथड, ये दोनों मेथड से, ये दोनों मेथड हमारा लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर से रिटर्न करता है। इस टेबल में यहाँ पे डेटा आता है, फिर यहाँ लिस्ट में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद फिर से ये हमारी यहाँ पे लिस्ट में आकर के यहाँ पे बाइंड हो जाता है। अब इसे हम लोग कंट्रोलर पर मेथड लिखेंगे और वहाँ से गेट करेंगे। तो ये कंट्री किस तरह से हो गई, उसी तरह से हम यहाँ पे स्टेट का डाटा हमारा है, स्टेट के लिए ये मेथड हमने लिखा है, और ये कंट्री के आईडी के बेस पे यहाँ पे डेटा आया टेबल फॉर्मेट में, और इसे हम कन्वर्ट करते हैं फिर से। उसी तरह हम लोग डिस्ट्रिक्ट का भी डेटा हम लोग गेट करते हैं स्टेट आईडी के बेस पे। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर बना रखा है, यहाँ से डेटा गेट होता है स्टेट आईडी के बेस पे। तो अब हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर में आएंगे और हम लोग सबसे पहले कंट्री को गेट करेंगे। कंट्री को गेट करने के लिए यहाँ पे एक मेथड हम लोग लिखेंगे, बाइंड कंट्री। ठीक है, बाइंड कंट्री में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया है उस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर एक लिस्ट हमें भेजना है पेज पे, तो हमें लिस्ट में डाटा बाइंड करनी होगी। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग चेक करेंगे कि हमारी ऑब्जेक्ट ये काउंट इसकी क्या है, 0 है, तो ये डेटाबेस से कनेक्ट होगा और डेटा गेट करके लाएगा जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन किया है। और ये डेटा हमारी लिस्ट में रिटर्न हो रही है। और लिस्ट में आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट में 0 इंडेक्स पे सेलेक्ट कंट्री बाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो डेटा हमारा जो आया रहेगा डेटाबेस से, उससे हम यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाएंगे, और कंट्री का नेम और कंट्री की आईडी को यहाँ पे बाइंड कर लेंगे। और फिर ये व्यू बैग, इस व्यू बैग में हम डाल देते हैं। अब ये व्यू बैग कहाँ पे है, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसे बाइंड करूँगा डीडीएल लिस्ट में, और ये व्यू बैग में डाटा बाइंड करूँगा। ठीक है, इस व्यू बैग में डाटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे इस व्यू बैग में बाइंड कर दिया, और ये व्यू बैग हमारा अब इसमें बाइंड होने के बाद ये ड्रॉप डाउन में बाइंड हो गया। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब इसे हम क्या करेंगे, एक बार बिल्ड करेंगे और देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। तो ये हमारा बिल्ड सक्सेसफुली हुआ। अब इसे हम क्या करेंगे, एक बार रन करके देखते हैं।
तो ये मेरा क्रेड ऑपरेशन का एप्लीकेशन है, इसलिए इसमें लॉगिन पेज और ये लिस्टिंग वगैरह आपको दिखेगा। लेकिन हमें वो ड्रॉप डाउन में चलना है और यहाँ पे अच्छा ठीक है, इसमें ये इशू इसलिए आ रहा है कि इसे मैंने बाइंड तो किया, लेकिन हमें इसे यहाँ पे पहले व्यू के पहले इसे गेट करना होगा। तो मैं फिर से इसे सेव करता हूँ और हॉट लोड करता हूँ और देखते हैं कभी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये कंट्री बाइंड हो गई। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाइंड करेंगे और इसमें हम लोग jQuery यूज करेंगे। तो एक फाइल हम लोग jQuery का यहाँ बना लेते हैं, इसे स्टॉप कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे और इसमें मैं एक ड्रॉप डाउन का JS ऐड कर देता हूँ। यहाँ मेरा JS फाइल है, ड्रॉप डाउन का एक JS फाइल मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम लोग फिर कंट्रोलर में चलेंगे और कंट्रोलर में हम यहाँ पे स्टेट के लिए मेथड लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्टेट का एक मेथड लिखेंगे और इसमें हम लोग कंट्री आईडी पास करेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने स्टेट जो प्रॉपर्टी हमारी है, और इसको चेक किया, अगर नल काउंट इसका 0 है तो ये डेटाबेस से। अब ये मेथड हमारी वही है जहाँ पे db क्लास यहाँ पे दूसरा जो मैंने यहाँ पे बनाया था, तीनों मेथड वहीं से कॉल होगा। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए हमें jQuery की यूज करनी है। तो डेटा तो यहाँ पर आएगा, ये लिस्ट में डायरेक्ट डेटा हमारा यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा और जेसन जेसन के थ्रू ही हम जेसन डेटा यहाँ रिटर्न करेंगे और ये हमारी डेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके बाइंड होगी। अभी बाइंड किस बेस पे होगी, तो ये मेथड एक हमारा होगा जो इसके ऑन चेंज पे इसके ऑन चेंज पे इसके ऑन चेंज पे हम कॉल करेंगे और ये मेथड का नाम हम देंगे और ये मेथड हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जो मैंने JS फाइल बनाया है, ड्रॉप डाउन JS फाइल। तो यहाँ पे मैंने अब क्या करेंगे, इस मेथड का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, गेट स्टेट रखते हैं, ठीक है। ये मैं गेट स्टेट यहाँ कर दिया। अब इस मेथड में क्या है कि सबसे पहले हमारा ड्रॉप डाउन को एम्प्टी करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमारा यहाँ पे है इसे हम लोग एम्प्टी करेंगे, ये ठीक है। उसके बाद हम कंट्री की आईडी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्टेड ऑप्शन करके हम यहाँ पे कंट्री की आईडी गेट करेंगे जो हमारी ऊपर में यहाँ पर रहेगी। उसके बाद क्या होगा कि इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, जो मेथड हमने यहाँ पे बनाया है कंट्रोलर में। और उसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ पे हमारी कंट्री आईडी पास होगी और उसके बेस पे हमारी जो डेटा यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसमें हम सबसे पहले उसमें हम लोग 0 इंडेक्स पे डेटा फिल कर देंगे। उसके बाद इसे हम फॉर ईच लूप में चलाएंगे, जो हम लोगों ने कंट्री में C# में चलाया था वही हम लोग jQuery में यहाँ चलाएंगे। और इस अब ये स्टेट वाली ड्रॉप डाउन है, इसमें हम स्टेट की आईडी और स्टेट का नेम दोनों हम लोग बाइंड कर देंगे, ठीक है। ये हम स्टेट की आईडी मेरी आई और ये स्टेट का नेम यहाँ पर आया और ये दोनों इसमें बाइंड हो। अब इस JS को हम कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ पे। इस JS को हम लोग कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ पे। ये जहाँ पे ड्रॉप डाउन बाइंड कर रहे हैं उससे सबसे नीचे में हम जाके यहाँ पे बाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बाइंड करेंगे, एक तो हम jQuery ले चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन की लिस्ट यहाँ से, ये ड्रॉप डाउन के JS है, ये जिसे बाइंड करेंगे। अब हम लोग इसको डिबग करके एक बार और देखते हैं। यहाँ पे मैं डिबगर लगा देता हूँ और देखते हैं कि हमारा काम कहाँ तक बना। अब इसे मैं दोबारा, जब इसमें कंट्री मेरी बाइंड हो रही है, इसमें नहीं है, फिर मैं इसमें इंडिया सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारे पास डेटा जो है इंडिया का है। तो इंडिया यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारा एक कंट्री की आईडी यहाँ पे आ गई। ये कंट्री की आईडी 94 आई। अब मैं इसे
रन किया तो देखिए हमारी यहाँ पे स्टेट बाइंड हो गई। इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेट वाली मेथड यहाँ कर दिए नीचे। यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे किसकी, डिस्ट्रिक्ट के लिए, और जेएस फाइल में एक मेथड लिखेंगे गेट करने के लिए, जो इस मेथड को कॉल करेगा, तो उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, गेट डिस्ट्रिक्ट का एक मेथड लिखा। डिस्ट्रिक्ट को डीएलएल जो है उसकी एम्प्टी कर दिया मैंने स्टार्टिंग में, और ये स्टेट की वैल्यू यहाँ पे गेट किया, स्टेट आईडी हमें मिल गई। इस मेथड से, गेट मेथड से हम क्या करेंगे कि इस मेथड को कॉल करेंगे जो हमारी कंट्रोलर पे कॉल होगी, और इसके बाद यहाँ स्टेट आईडी से, और यहाँ पे स्टेट आईडी के बेस पे हमें ये डेटा यहाँ आएगा, और उसे हम फॉर ईच लूप में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आईडी और डिस्ट्रिक्ट नेम बाइंड कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग जीरो इंडेक्स पे इसे बाइंड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे कि स्टेट के ऑन चेंज पे, स्टेट का ड्रॉप डाउन जो यहाँ पे है, इसके ऑन चेंज पे हम लोग क्या करेंगे कि इस मेथड को कॉल कर देंगे गेट डिस्ट्रिक्ट, जिससे ये डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो ड्रॉप डाउन है बाइंड हो जाएगा। अब इसे मैं सेव करके इसे रिलोड करता हूँ, और हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या वर्क कर रहा है। तो जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट किया, स्टेट मेरी बाइंड हो गई। स्टेट में मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया, तो यहाँ दिल्ली और दिल्ली की स्टेट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है ये बाइंड हो गई। तो इसमें हम लोगों ने ड्रॉप डाउन बाइंड किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।